वॉशिंगटन के गलियारों में पाकिस्तान पिछले कई महीनों से एक ही कोशिश कर रहा था, किसी तरह ट्रंप की गुड बुक्स में जगह बना ली जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नियम बड़ा क्रूर होता है। कोई भी महाशक्ति मुफ्त में दोस्ती नहीं करती, और अब लगता है कि उस दोस्ती का बिल पाकिस्तान की टेबल पर पहुंच चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी शर्त रख दी है जिसने इस्लामाबाद की पूरी विदेश नीति को असहज कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं, अब्राहम एकॉर्ड्स में आइए, इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कीजिए। लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान पिछले 75 सालों से अपने लोगों को एक अलग कहानी सुनाता आया है। फिलिस्तीन के नाम पर राजनीति हुई, इजराइल विरोध पर भाषण हुए, सड़कों पर प्रदर्शन हुए और इजराइल को मान्यता न देने को लगभग एक वैचारिक पहचान की तरह पेश किया गया। अब अगर ट्रंप की बात मान ली जाए तो अपने ही देश में सवाल उठेंगे, और अगर मना कर दिया जाए तो व्हाइट हाउस तक बनाई गई नई पहुंच का क्या होगा। यानी जिस ट्रंप को खुश करने की कोशिश की जा रही थी, उसी ट्रंप ने अब पाकिस्तान को सबसे असुविधाजनक सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश, और आज बात करेंगे उस एक शर्त की जिसने पाकिस्तान की कूटनीति, राजनीति और रणनीति तीनों को एक साथ मुश्किल में डाल दिया है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान का रवैया गौर से देखिए। इस्लामाबाद लगातार यह संदेश देने में लगा था कि अमेरिका के साथ रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो रहा है। विभिन्न आर्थिक समझौतों की बातें हुई, रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों पर सहयोग की चर्चा हुई, अलग अलग स्तर पर संपर्क बढ़े, और सबसे ज्यादा चर्चा रही पाकिस्तान के सेना प्रमुख और बाद में फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों की। पाकिस्तान के राजनीतिक और मीडिया हलकों में यह नैरेटिव बनाया गया कि ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध पहले से कहीं बेहतर हो रहे हैं। लेकिन तभी ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया जिसने इस पूरे उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर चल रही बातचीत के बीच ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम देशों को अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बनना चाहिए, और जिन देशों का नाम उन्होंने लिया उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। साथ में सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन का भी जिक्र था। ट्रंप ने यहां तक कहा कि जो देश इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनते, उनकी नीयत पर सवाल उठ सकते हैं। यानी यह सिर्फ एक सुझाव नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था, और यह संदेश सीधे पाकिस्तान तक पहुंचा। अब यहां एक कदम पीछे चलते हैं, क्योंकि जब तक अब्राहम एकॉर्ड्स को नहीं समझेंगे तब तक बेचारे पाकिस्तान की परेशानी भी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। अब्राहम एकॉर्ड्स दरअसल ऐसा समझौता है जिसका मकसद इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाना है। मतलब इजराइल को आधिकारिक मान्यता देना, राजनयिक संबंध बनाना, दूतावास खोलना, व्यापार बढ़ाना, सुरक्षा सहयोग शुरू करना और दशकों पुरानी दूरी को खत्म करना। इस पहल को ट्रंप के पहले कार्यकाल में आगे बढ़ाया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर ने निभाई थी। सितंबर 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इस समझौते में शामिल होने वाले पहले मुस्लिम देश बने। बाद में मोरक्को और सूडान भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। ट्रंप ने तब दावा किया था कि जल्द ही और भी देश इस रास्ते पर चलेंगे। अब्राहम एकॉर्ड्स के समर्थकों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा, इजराइल और यूएई के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई, व्यापार तेजी से बढ़ा। अब्राहम एकॉर्ड्स पीस इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार 5.6 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया। यानी जहां पहले राजनीतिक दूरी थी, वहां आर्थिक साझेदारी बन गई। लेकिन पाकिस्तान में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। 2020 में जब अब्राहम एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर हुए, तब पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए। कई संगठनों ने आरोप लगाया कि इससे फिलिस्तीनी मुद्दे को नुकसान पहुंचेगा। यानी जिस समझौते को यूएई और बहरीन अवसर के रूप में देख रहे थे, पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग उसे फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात मान रहा था। और यही वजह है कि आज ट्रंप की मांग पाकिस्तान के लिए राजनीतिक बारूदी सुरंग बन गई है। लेकिन पाकिस्तान आखिर इजराइल को मान्यता क्यों नहीं देता? इस सवाल का जवाब इतिहास में छिपा है। पाकिस्तान ने अपने जन्म के बाद से ही इजराइल को मान्यता नहीं दी। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने इजराइल के निर्माण को अरब दुनिया के खिलाफ कदम बताया था। इसके बाद
लगभग हर सरकार ने इसी नीति को आगे बढ़ाया। इमरान खान ने कहा था कि उनका ज़मीर इजराइल को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता। शहबाज शरीफ ने भी पहले इजराइल की आलोचना की। हाल ही में विदेश मंत्री इशाक डार ने दोहराया कि जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन स्वीकार नहीं होता, पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देगा। यानी 7 दशक से ज्यादा समय से चली आ रही आधिकारिक लाइन आज भी वही है। यही कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ट्रंप की मांग जितनी बड़ी दिखती है, उससे भी बड़ा सवाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर कल पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने की दिशा में बढ़ता है, तो सबसे पहला विरोध कहां से आएगा? विपक्ष से, धार्मिक संगठनों से, सड़क पर उतरने वाले प्रदर्शनकारियों से और उस जनमत से जिसे दशकों तक बताया गया कि फिलिस्तीन का मुद्दा पाकिस्तान की पहचान का हिस्सा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस तरह के किसी विचार को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कदम देश की बुनियादी विचारधारा से टकराएगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि पाकिस्तान फिलहाल इस रास्ते पर जाने को तैयार नहीं है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुविधा है। एक तरफ घरेलू राजनीति, दूसरी तरफ अमेरिका। एक तरफ पुरानी आधिकारिक लाइन, दूसरी तरफ बदलती भू राजनीति। एक तरफ फिलिस्तीन का मुद्दा, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के साथ रिश्तों की जरूरत। यानी हर दिशा में जोखिम है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट नई नीति सामने नहीं आई है। एक पाकिस्तानी सूत्र ने CNBC से कहा कि ईरान समझौते और अब्राहम अकॉर्ड्स को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप भी ऐसा ही सोचते हैं? यही वो प्रश्न है जिसका जवाब आने वाले समय में सामने आएगा। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात है। पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अभी तक ट्रंप की इस नई मांग पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि उन्होंने पहले फिलिस्तीन और 2 स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन की बात कही थी। इसलिए फिलहाल संकेत यही है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी नीति पर कायम रहेगा। लेकिन राजनीति में संकेत और वास्तविक फैसले हमेशा एक जैसे नहीं होते, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जिस ट्रंप प्रशासन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, उसी ट्रंप ने अब उसके सामने ऐसा मुद्दा रख दिया है जिससे वो आसानी से टाल नहीं सकता और आसानी से स्वीकार भी नहीं कर सकता। अगर झुकेगा तो घरेलू राजनीति में तूफान खड़ा हो सकता है, अगर अड़ेगा तो वॉशिंगटन में बनाई गई नई समीकरण पर असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप के एक पोस्ट ने पाकिस्तान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर रास्ते पर राजनैतिक कीमत लिखी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस्लामाबाद अपनी पुरानी लाइन पर कायम रहता है या बदलती दुनिया के साथ कोई नया रास्ता खोजने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान कभी इजराइल को आधिकारिक मान्यता देगा, या फिर ट्रंप का दबाव भी उसकी दशकों पुरानी नीति नहीं बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।